प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। हमारे सद्गुरुनाथ उनके चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। आप सभी साधक बंधु भगिनी को विनम्र अभिवादन करते हैं और आज का जो हमारा हनुमान चालीसा का चिंतन है उसे प्रारंभ करते हैं। गत सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 7 देखा था। श्लोक क्रमांक 7 है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमने देखा था विद्यावान भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की पहली भेंट और जो इवैल्यूएशन मूल्यमापन भगवान जी ने हनुमान जी का किया था वो हमने देखा। साथ ही साथ में विद्यावान, विद्या शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ है कि विमुक्तया सा विद्या, जो मुक्त कराती है वो विद्या। वैसी विद्या से संपन्न श्री हनुमान जी है, सिद्ध है हनुमान जी। गुणी, गुण शब्द का भी अर्थ हमने देखा था। ये अर्थ देखने का अर्थ यानी क्यों हम ये अर्थ देख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के पद चिन्हों पे हम सबको भी चलना है। फिर गुण क्या होते हैं, इसलिए हमने भगवद गीता अध्याय क्रमांक 16 दैवासुर संपत्ति विभाग योग, उसमें जो दैवी संपत्ति पहले 3 श्लोकों में दी है वो दैवी संपत्ति जो हर मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मोक्ष की यानी परमानंद की इच्छा रखता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो हर मुमुक्षु में ये गुण होने चाहिए। वो जो एक 14-16 गुण थे वो हमने गत सत्र में देखे। विद्यावान गुणी, और अभी हम देखेंगे कि अति चातुर। फिर चातुर्य शब्द के कुछ अर्थ है, क्लेवरनेस, फिर श्रूडनेस, फिर इंजेन्यूटी, ऐसे अलग अलग अर्थ है। और चतुर कौन होता है? कभी कभी हमें लगता है कि बच्चों की कहानियों में जब हम सुनते हैं कि क्लेवर फॉक्स, श्रूड या फिर धूर्त फॉक्स, ऐसी जो कहानियाँ होती है, धूर्त लोमड़ी, तो हमें लगता है कि ये धूर्त या क्लेवर या चतुर, ये जो शब्द है वो निगेटिव कॉनोटेशन में कहीं जाता है क्या? ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। चतुर या धूर्त या फिर एस्ट्यूट, क्लेवर, इसका हमारे भारतवर्ष में बहुत महत्व रखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? चातुर्य किसे कहा जाता है कि जो समस्या को सुलझा पाता है, यानी कि जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसे चतुर कहा जाता है। फिर एडाप्टिंग टू सिचुएशन, कि परिस्थिति के अनुकूल खुद को ढाल लेना और फिर वहाँ से मार्ग निकाल सकना। फिर कि नेविगेट चैलेंजेस विथ इंटेलिजेंस एंड क्विक विट, कि हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना जो कर सकता है इसको चतुर कहा जाता है। और फिर हनुमान जी कैसे है? अति चातुर है। ये जो सारी क्वालिटीज है वो हनुमान जी में बहुत भरी हुई है। इन क्वालिटीज का बहुत ही विस्तृत वर्णन हमारे दासबोध में आया है। रामदास महाराज, समर्थ रामदास महाराज करके, रामदास स्वामी महाराज हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत सुप्रसिद्ध और बड़े संत हुए थे 16वीं सदी में। और उन्होंने आपको आज दिखाने के लिए ये ग्रंथ यहाँ पे रखा है। उनका दासबोध नाम का ग्रंथ है। दास यानी जो सेवक है, या सेवक यानी दास यानी जिसने भगवान जी का दास्यत्व स्वीकारा है, ऐसा शिष्यत्व, दास्यत्व, और उसको किया हुआ बोध कि उसने किस प्रकार का बर्ताव रखना चाहिए, कैसा समाज में उसका बर्तन होना चाहिए। वो फैमिली मैन भी हो सकता है, तो फैमिली मैन होते हुए भी उसने किस प्रकार से व्यवहार करना है, और वेदांत शास्त्र के कोर कॉन्सेप्ट सब इस दासबोध में बहुत विस्तृत पद्धति से आते हैं। इसमें टोटल कुल
20 दशक है और 20 दशकों में हर दशक में 10-10 समास, 10-10 चैप्टर्स है। ऐसे 200 चैप्टर्स का ये बड़ा ही विस्तृत और बहुत सुंदर ऐसा ग्रंथ है। फिर इसमें 2 जो चैप्टर्स है, 2 अध्याय है, 2 समास, ये चातुर्य के ऊपर आते हैं। आज देखती हूँ कि उसका अगर कोई हिंदी या इंग्लिश अच्छा ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा तो हमारे समूह पे जो चातुर्य के ऊपर 2 कंप्लीट समास है वो भेजने का प्रयास करती हूँ। फिर उसमें से कुछ प्रमुख चतुर्व्यक्ति के कुछ प्रमुख लक्षण देखते हैं। परमार्थ तक तो हमें जाना है, पर परमार्थ की प्राप्ति, परम अर्थ, परमानंद की प्राप्ति करने से पहले जो संसार हमने रचाया है, जिस गृहस्थी जो हमने बसाई होती है, उसमें भी सक्सेसफुल होना जरूरी है कि नहीं? बराबर। घर के लोग खुश है, बच्चे खुश है, घर के मेंबर्स खुश है, तो हमारा भी मन खुश, शांत, प्रसन्न रहता है। और वैसे ही प्रसन्न एनवायरनमेंट में हम हमारी पढ़ाई कर सकते हैं, वो संभव है। घर में कोई खुश नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मन भी उदास रहता है और उदास मन पढ़ाई ग्रहण नहीं कर सकता। फिर ये चातुर्यता के कुछ लक्षण दिए हैं, उनमें से मुख्य लक्षण देखते हैं। पहला है कि आंतरिक गुणों का विकास, यानी फोकस ऑन इनर वर्च्यूज। रामदास स्वामी उसमें बताते हैं कि देखो, जो रंग रूप है वो तो भगवान से आता है, वो हम चुन के नहीं लाते। तो पर हम क्या चुन सकते हैं कि चातुर्यता के लक्षण समझ के, जो इनर वर्चूज है वो जान के, वो उनको हम अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं, हमारे अंदर हम ला सकते हैं। तो जो चतुर व्यक्ति होता है वो रंग रूप पे नहीं जाता, अपना समय रंग रूप पे ज्यादा गवाता नहीं। हाँ, वो साफ सुथरा रहेगा, हाँ वो एकदम स्वच्छ रहेगा, पर बहुत ज़्यादा फैशन के पीछे, फिर इस रूप को कितना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसके पीछे वो ज़्यादा नहीं रहता। ही और शी डिपेंड्स ऑन इनर वर्च्यूज। ऐसी जो अच्छी क्वालिटीज़ खुद में इनकलकेट की जाए, उस पे वो भर देता है। दूसरा है कि दूसरों की मन की था लेना, यानी एम्पैथी और माइंड रीडिंग। जब वो लोगों में व्यवहार करता है तो वो लोगों के मन के अंदर जाने का प्रयास करता है कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, उनको समझने का प्रयास करता है और उनको समझ के सुलझाने का भी प्रयास करता है एक चतुर व्यक्ति। देखिए, हम सोशल सेटिंग्स में कई बार जब बैठे रहते हैं, हम एक बात बताना शुरू करें कि सामने वाला इमीडिएटली साथ ही साथ में बताना शुरू करता, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। यानी हर कोई मेरे साथ क्या हुआ ये ही बताने में लगा हुआ है। ये जो क्लेवर, एस्ट्यूट, धूर्त, चतुर व्यक्ति है, वो मैं से थोड़ा अलग हो गया है। वो सही में ही जानना चाहता है कि यहाँ लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है और वो क्या कहीं मदद कर सकता है उस प्रॉब्लम्स में। ये ऐसा चतुर व्यक्ति है कि खुद को मैं इससे दूर रखे हुए कि ठीक है, सुनते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, और वो ठीक से कान दे के सुनता है। कान दे के सुनना, देखिए कई बार हमने ये भी देखा होगा कि सामने वाला बैठा होता है, कुछ बात करता रहता है और हम हाँ नॉड अलोंग तो करते हैं, पर मन हमारा उसकी बातों में बिल्कुल नहीं होता, कहीं और ही भटकने के लिए चला जाता है। ये कान दे के बात सुनता है चतुर व्यक्ति। तीसरी बात, अनुभव और प्रचीति पर विश्वास, यानी ही रिलाइज ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। वो चतुर व्यक्ति जो है वो केवल मान्यता या फिर दूसरों की सुनी सुनाई बातें कि रिचुअल्स चलती आ रही है तो चलती आ रही है, आई नेवर ट्राइड टू इंक्वायर देम कि ऐसा क्यों है, फिर लोग कहते हैं इसलिए, सिर्फ इन्हीं बातों पे विश्वास नहीं रखता। हाँ, वो रिबेल नहीं है, पर वो जरूर जानना चाहता है कि इसके पीछे मूल सिद्धांत क्या है,
किस लिए ये एक रीति, ये एक रूढ़ी समाज में प्रचलित हुई है। कोई कहता है तो वो उन्होंने कहा ना, इसलिए मैंने भी विश्वास रख लिया। इस प्रकार का ये चतुर व्यक्ति नहीं है। जो खुद सोचता है वो विवेकी है, ही हैज विजडम, और बुद्धि से वो अपने निर्णय लेता है, वो खुद के एक्सपीरियंसेस से भी निर्णय लेता है। ऐसा चतुर व्यक्ति होता है। फिर दूसरों को सुख देने की वृत्ति, मेकिंग अदर्स हैप्पी, उसका बर्ताव ऐसा है। देखो, हम जब कहते हैं अरे, तो सामने से भी रिस्पॉन्स, जवाब आता है क्यों रे। ये इको आवाज जो होती है, इको, हम कई बार कहते हैं मैंने क्या कहा था, इतना ही तो कहा था सामने वाले को, पर उस समय मैंने किस टोन में कहा था, मेरी आंखें क्या थी, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, हाथ कैसे ऊपर चढ़ रहे थे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और मैं कहती हूँ मैंने क्या कहा था, इतना ही तो कहा था, और सामने वाली व्यक्ति ने कितना एक्सट्रीम आंसर दिया। हमारे जो फीलिंग्स होते हैं वो इस समाज में इको होते हैं, वही पलट पलट के ज्यादातर वापस आते हैं। तो ये जो व्यक्ति है चतुर, जो चतुर होना चाहता है या फिर जो चतुर है, वो क्या करता है, वो दूसरों को सुख देना जानता है। दूसरों को सुख किस प्रकार से दिया जाता है? दूसरों को सुख वाणी से दिया जाता है। जिस प्रकार से हम लोगों से बात करते हैं उसे वाणी से दिया गया सुख कहा जाता है। फिर कोई अगर हमें किसी समस्या से ग्रस्त दिखाई देता है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ दिखता है, तो अगर हमें पॉसिबल है, अगर हम कर सकते हैं, तो जरूर उसकी मदद की जाए। चतुर व्यक्ति ऐसा करता है कि इस समाज में जहां जहां वो मदद कर सकता है और इस समाज को सुखी करने का प्रयास कर सकता है, वो अवश्य करता है। फिर सत्य और न्याय का पक्षधर, वो कैसा है? ही इज एन अपहोल्डर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। उसका खुद का जो व्यवहार है, कभी कभी हम चतुरता ऐसे भी सुनते हैं कि इसकी टोपी उसके सर, और फिर अपना फायदा करा लो। ये इस प्रकार का चतुर नहीं है। ये अपने फायदे के लिए इसकी टोपी उसके सर, किसी को भी कुछ झूठ झूठ बातें बताना, अपनी फॉल्स एडवर्टाइजिंग करते रहना क्योंकि मेरा फायदा हो जाए, और अपना फायदा कराते रहना, इस प्रकार का ये चतुर नहीं है। ही इज एन अपहोल्डर ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। ये सत्य और न्याय से खुद उस मार्ग पे चलता है और उन्हीं लोगों के पीछे ये खड़ा होता है कि जो सत्य और धर्म का, न्याय का प्रतिपालन करते हैं। फिर धूर्तता और कुशाग्रता की एस्ट्यूटनेस और फोर्साइट। फिर यहाँ पे धूर्त का अर्थ कपटी होना ऐसा नहीं है, बल्कि अत्यंत सावधान और कुशाग्र रहना। फिर चतुर व्यक्ति जो है वो समाज में जो ढोंगी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, उनको तुरंत पहचानता है। ही इज अलर्ट। सिर्फ लोगों के कहे पे वो नहीं जाता, उसमें से जो स्वार्थी है उनकी इनर इंस्टिंक्ट्स क्या है ये समझने का प्रयास करता है। जो मूर्ख होते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो मूर्ख होता है वो अपना मुद्दा, अपना पॉइंट रखने के लिए किसी भी हद पे चर्चा के लिए जाता है, तो ये उस पर क्या कहेगा, ये सच जानते हुए भी वो आर्ग्यू करने के लिए बैठता नहीं। वो कहता है कि हाँ हाँ तुम एकदम सही हो। फिर ये चतुराई है कि उस समय रुक जाना। हमारे समय का कितना लॉस होता है यहाँ पर अगर हम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ उलझते ही रह गए। ये चतुर इस प्रकार का है, जो मूर्ख है वो मूर्खता को पहचान के उससे जहां तक जल्दी हो जाए, उसको तुम मूर्ख हो इस तरह से वो बताता नहीं है, उसकी बात सुन लेगा, जहां रुकना है वहां रुक जाएगा, प्रीतिपूर्वक वहां से बाहर हट जाएगा। जो ढोंगी है, दंभ करते हैं, दिखाते कुछ और है, कुछ है और उनको भी समझ लेता है। जो स्वार्थी है, जो अपना ही फायदा करना जानते हैं, उनसे भी दूर रहता है क्योंकि ये कहीं आके फंसे नहीं और खुद का नुकसान, लॉस
करके बैठे नहीं। फिर धूर्तासी धूर्तची आवड़े, ये कैसा है कि ये चतुर को जैसे बाकी लोग ढोंगी है, स्वार्थी है, भ्रष्टाचारी है, इसको समझ में आता है, वैसे उसको चतुर व्यक्ति भी बराबर समझ में आते हैं और वो उनके साथ किसी ना किसी प्रकार के संबंध में रहता है, उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। आगे चलते हैं। संतुलित और संयमित आचरण, इसका बैलेंस्ड बिहेवियर है। कोई भी जब परिस्थिति आती है तो इसका ये सोचता है, बैलेंस बिहेवियर का अर्थ क्या होता है कि ये पहले विचार करता है, ये सजग है, ये सावधान है, ये सतर्क है। हम हिंदी में ये शब्द कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि सतर्क रहना। तर्क इस शब्द का अर्थ है लॉजिक। जब कोई सिचुएशन, परिस्थिति आती है तो हमारा यूजुअल रिस्पॉन्स कैसा होता है? हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, एक्शन को रिएक्शन, क्रिया को प्रतिक्रिया, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है कि हम इमोशनली बहते जाते हैं। ये सतर्क है। सतर्क यानी तर्क यानी लॉजिक, ये लॉजिकली सोचता है। ये कुछ चतुर व्यक्ति के गुण हम देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण गुण हम देखते हैं, वो ऐसा है कि गुप्त रूप से कार्य की सिद्धि यानी डिस्क्रीट एग्जीक्यूशन। जो चतुर व्यक्ति है वो बिना किसी शोर शराबा किए हुए अपने हाथ में लिए कार्य को पूर्ण करना जानता है। और उसके हाथ में लिया हुआ कार्य क्या है? पहले तो कि मेरी जो घर गृहस्थी है उसको अच्छे से स्टेबल करो, सब समाज में जितना मैं समाज को सुखी करके मैं सुखी हो पाऊं, उस प्रकार से वो सुखी रहता है। और हनुमान जी इसके आगे गए हैं। अति चातुर हम देख रहे हैं, उनकी जो संपूर्ण चतुरता है, उनका जो संपूर्ण चातुर्य है, वो समाज को जान के समाज को धर्म से जोड़ने के लिए है, ताकि धर्म से जुड़ने के बाद लोग परमानंद की प्राप्ति तक एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाए। यहाँ जब हम धर्म कहते हैं तो ये धर्म यानी सिर्फ सनातन धर्म नहीं है। धर्म यानी हमारे सनातन धर्म तो है ही, पर हमारे हिस्से आया हुआ कोई कर्तव्य, इसका उचित तरह से पालन करते 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 जब इंसान व्यक्ति खुद में इम्प्रूव होते जाता है तो एक दिन उसे परमानंद का रास्ता भी प्राप्त होता है। हम देख रहे हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। एक चीज है, अभी हनुमान जी ने अपनी जिंदगी पूरी राम जी के उसमें लगाई, उनकी भक्ति में। तो जो उनके फादर थे, उनका जो भी रहा होगा, राज्य वगैरह जो भी रहा होगा, तो उन्होंने अपना कर्तव्य उस तरफ तो निभाया ही नहीं। उनका कर्तव्य वहां भी था ना। ठीक है, ये बात हम अपने सत्र के बाद आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। विद्यावान गुणी अति चातुर, यहाँ तक हमने देखा। राम काज करिबे को आतुर, ये दूसरी पंक्ति है। फिर अब राम काज क्या होता है? एक है कि भगवान जी का जो कार्य है, भगवान जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी बड़े ही आतुर है। देखिए, आज मैं जब हमारे बच्चों को आवाज़ देती हूँ कि आना तो ज़रा, तो बच्चे आते नहीं हैं दौड़ के, वो वहाँ से ही एक ढीली आवाज़ लगाते हैं क्या। हालांकि उनको बताया गया है कि माँ ऐसे ही नहीं बुलाती, जब सही में ही कुछ काम होता है तभी वो आवाज़ देती है, तो तुम
यहाँ आके खड़े रह के जल्दी से आओ और पूछो कि क्या। ये अंतर है। काम वो करते हैं, काम हम भी करते हैं, पर हनुमान जी, अगर हमने देखा है तो हनुमान जी किस प्रकार श्री राम जी के सामने बैठते हैं, तो वो एक पैर ऐसे पूरा उठा के बैठते हैं। इस प्रकार से नहीं, हमें पता है उनकी जो मुद्रा है वो किस प्रकार श्री राम जी के ऐसे बैठते हैं। वो ऐसे क्यों बैठते हैं? क्योंकि जो फोल्ड किए हुए लेग्स है उनको खोल के उठ के जाने में समय लगता है। जब वो, जैसे अभी आंटी ने दिखाया, एक पैर पे बैठते हैं, इसका अर्थ कि उतना भी समय मुझे ना लगे और मैं भगवान जी के कार्य में सिद्ध रहूं। इस प्रकार श्री राम जी का कार्य करने में वे अति आतुर है। अरे आ गया क्या, काम करना ही पड़ेगा, ठीक है कैसे करूं, अब कितने सारे घर के भी काम, बच्चों के काम, और भी काम, इसमें और एक काम। इस प्रकार हनुमान जी नहीं सोचते। अब अगला प्रश्न आएगा कि हनुमान जी का कोई खुद का संसार नहीं है, पर देखिए हनुमान जी जो है वो श्री गुरु सद्गुरु का प्रतीक है। हमारे भारतवर्ष में जो गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है, सारे संतों के गुरु श्री हनुमान जी है। वो उस प्रकार राम जी का कर्तव्य, राम जी का कार्य करने में हमेशा उत्सुक रहते हैं, ईगर रहते हैं। अब हमें भी समझना पड़ेगा कि राम जी का कार्य यानी क्या होता है। बराबर हम कहते हैं कि हनुमान जी दास्य भक्ति के प्रतीक है। जो 9 भक्तियां हैं उसमें से जो दास्य भक्ति है, 7वीं भक्ति, उसके जो लीडर है, उसके प्रतीक है, वो हनुमान जी है। कि दास्य कैसा होना चाहिए, तो दास्य श्री हनुमान जी जैसा होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक संक्षेप में विचार करते हैं कि हनुमान जी ने भगवान जी का कौन सा कार्य किया है। बराबर। फिर उनके कुछ कार्यों में से है कि सीता माता की खोज कर आना। उनके कुछ कार्य में से है कि जब लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार युद्ध में हुआ था तो वो द्रोणाचल पर्वत उठा के लेकर आए थे लंका, श्रीलंका से लेके हिमालय तक एक रात में जाके वो पर्वत उठाकर लेकर आए थे। अब अगर हम सोचे कि ये श्री राम जी का कार्य है तो बिना कार्य किए ही हमारी तो उसमें से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ना ही हम समंदर पार करके जा सकते हैं, ना ही अभी वैसे सीता माता की खोज की जरूरत है, और ना ही फिलहाल लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हुए हैं कि मैं द्रोणाचल पर्वत उठाकर ले आऊं। पर देखिए यहाँ 2 हिस्सों में हम इस बात को समझते हैं कि राम काज करीबे को आतुर। एक तो श्री राम जी का कार्य है क्या, और दूसरा कि दास के लिए क्या करना जरूरी है, दास के लिए उनकी आज्ञाएं क्या है। बराबर। इस दोनों अंगों से इस बात को हम समझ लेते हैं। श्री राम जी का कार्य है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। बराबर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब धर्म का ह्रास हो जाता है तो उस धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। श्री राम जी और श्री कृष्ण, इनमें कुछ भेद है क्या? नहीं। वही भगवान कभी श्री राम बन के आते हैं, कभी श्री कृष्ण भगवान भी बनकर आते हैं। तो धर्म की संस्थापना के लिए भगवान जी अवतार लेते हैं। तो सबसे बड़ा देखिए निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सगुण साकार धर्म की संस्थापना के लिए होता है। यानी भगवान को धर्म कितना प्रिय है। तो फिर जो धर्म की संस्थापना का कार्य हाथ में लेता है
जो भगवान जी का ये काम करने के लिए अति आतुर है, वो श्री हनुमान जी है। अब उसके लिए हमें धर्म भी समझना पड़ेगा कि धर्म की संस्थापना यानी होती क्या है। किसी ने अगर साइंस हिंदी या मराठी भाषा में पढ़ी हो तो गुणधर्म करके एक शब्द आता है। जैसे एक है बर्फ, ठीक है, फिर इस बर्फ का गुणधर्म क्या है कि ये बर्फ अगर ठंडा है, आज हम एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स संकल्पना देखने वाले हैं कि धर्म का अर्थ क्या होता है। एक है कि ये बर्फ ठंडा है और एक है कि ये बर्फ घन है, यानी ये सॉलिड है। धर्म यानी धारणा धर्म, कि जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। अगर ये बर्फ ना ठंडा हो ना ये सॉलिड यानी घन हो तो उसको क्या बर्फ कहेंगे? उसको पानी कहेंगे। अगर अग्नि, उसमें गर्मी ही ना हो तो क्या हम उसे अग्नि कहेंगे? उसे अग्नि नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। फिर देखिए हमारे समाज में कितने अलग अलग प्रकार के धर्म हम देखते हैं। एक है हमारा सनातन धर्म, फिर सनातन धर्म के समांतर पैरेलल यानी सिख, जैन, बुद्ध, बाकी जो धर्म है वो एक सनातन धर्म की कैटेगरी में आते हैं। फिर दूसरा धर्म हम कौन सा क्या करते हैं? एक है सेवा धर्म कहते हैं, कि जिसमें किसी की सेवा हो। एक हम कहते हैं कि कर्तव्य धर्म, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। एक माँ, एक पत्नी, एक बहू या फिर एक बेटी। फिर एक होता है समाज धर्म, कि हमें समाज के प्रति भी कुछ हमारी ड्यूटी फॉलो करने की जरूरत होती है, उसे समाज धर्म कहा जाता है। एक होता है आपद धर्म, यानी संकट जब कोई आता है तो संकट में फॉलो किया जाने वाला धर्म। कैसे कि वैसे तो सच बोलना ये धर्म है, पर अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हम दूर से यहाँ आते हुए देखते हैं और वो किसी सज्जन के पीछे ही पड़ा है कि उसे तो मैं मार दूंगा, और हमें आकर पूछते हैं कि वो सज्जन किस दिशा में गया है, तो हम क्या कहेंगे कि सच बोलना है, ये धर्म है सच बोलना, कि वो सज्जन की रक्षा करना उससे ऊपर धर्म बनता है। तो उस समय सज्जन की रक्षा करना ये बड़ा धर्म होता है। तो मैं कहती हूँ कि गलत दिशा में वो हाथ दिखाकर कहूंगी कि वो दूसरी दिशा में गया है। हाँ, क्योंकि उस सज्जन व्यक्ति की रक्षा बड़ा धर्म बन जाता है। अब धारणा धर्म यानी ये जो सारे धर्म है, ये सारे धर्म गौण, सेकेंडरी, दुय्यम धर्म है, और इनका समाज में ये धर्म बनाए गए हैं। हमारे शास्त्रों में ये धर्म बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? हमने जरूर सोचना चाहिए कि धर्म की निर्मिति होती ही क्यों है। क्योंकि ये गौण यानी सेकेंडरी, दुय्यम धर्म का पालन करते करते हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती जाए। जो हमारा इनर इंस्ट्रूमेंट है अंतःकरण, हमारे मन बुद्धि की शुद्धि होती जाए, और करते 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 हम जो परम धर्म है, परम धर्म क्या होता है हमारे दासबोध में ही बता के रखा है रामदास स्वामी महाराज ने कि सकळ धर्मा माझी धर्म स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म। यानी मैं मूलतः कौन हूं? मैं मूलतः सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मैं वो भूल गई कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, और मैं क्या समझने लगी कि ये जो 5 फुट का देह दिखता है ये मेरा मर्यादित अस्तित्व, लिमिटेड एग्जिस्टेंस यानी मैं हूं। जबकि मैं इतनी लिमिटेड, मर्यादित ऐसी हूं ही नहीं। मैं, आप, हम सबका वास्तविक अस्तित्व जो है वो सत्य यानी काल से भी परे, हम हमेशा है। चित
शुद्ध ज्ञान और आनंद कि हमें होने वाला आनंद किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पे डिपेंडेंट ना होते हुए सुख, आनंद, ये हम ही है, हमारा रूप है वो, ये हम भूल गए। बराबर। तो ये जो गौण धर्म हमने देखे, सनातन धर्म या फिर कर्तव्य धर्म, सेवा धर्म, मातृपितृ धर्म, समाज धर्म, ये धर्मों का पालन करते करते जो मुख्य धर्म है कि सकळ धर्मा माझी धर्म, यानी सारे धर्मों में धर्म, स्वस्वरूपी रहने हा स्वधर्म, कि खुद के स्वरूप को जान जाए और उसमें स्थित रहे। टू नो आवर सेल्व्स एंड स्टे देयर, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है भगवत गीता में, वहां पे रहना, अपने धर्म स्वरूप में स्थित रहना, इसे स्वधर्म कहा जाता है। हम क्या देख रहे हैं? राम काज करिबे को आतुर। फिर भगवान जी का कार्य क्या है? जब वो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान जी का जब अवतार होता है, संतों का, सद्गुरु का जब अवतार होता है, जब वो इस पृथ्वी पे आते हैं, तब वो हम सबको ये बताते हैं कि तुम मूलतः हो कौन? तुम वो सच्चिदानंद ब्रह्म हो। और बाकी सारे गौण धर्मों का पालन करते करते ही मुख्य धर्म तक पहुंचा जा सकता है। ये सीढ़ियां है। इसीलिए धर्म का जो पालन है वो अनिवार्य है, वो कंपलसरी है। हम आजकल कहते हैं इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या रखा है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तब हम रीति रिवाजों की बात नहीं करते। रीति रिवाज कालानुरूप बदलते जाते हैं, नए नए ऐड होते जाते हैं। जो हमारे सनातन धर्म की मुख्य संकल्पनाएं हैं उसका पालन करना हमारे हित में है, हमारे खुद के बेनिफिट में है। वो छोटे छोटे सारे धर्मों का पालन करते करते हम एक दिन स्वरूपी रहणे हा स्वधर्म, स्वस्वरूपी रहणे हा स्वधर्म, यानी खुद के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये स्वधर्म है। ये भगवान जी का मुख्य कार्य है। धर्म संस्थापना यानी सिर्फ हिंदू धर्म की, जिसे हम कहते हैं, उतनी ही संस्थापना नहीं। इस जग में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, पर क्या स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण जग में नहीं घूमे? वो धर्म संस्थापना के ही लिए गए। और हम कभी उनके प्रवचन सुन के देखें, उनकी किताबें पढ़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब होता क्या है कि जब हम स्वामी विवेकानंद कहते तो कहते कि हमारे भारत की कितनी महान हस्ती है और हम हाथ जोड़ते हैं, पर उन्होंने क्या कार्य किया है उनका कार्य हमें पता ही नहीं है। जब वो संपूर्ण विश्व में घूमे हैं तब वो यही संदेश, यही समझाए हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है मूलतः, तुम किस तरह सच्चिदानंद ब्रह्म हो, और जो तुम फिलहाल भूले हुए हो वहां तक, उस सुख तक तुम फिर से उस आनंद तक कैसे पहुंच सकते हो। ये अगर हम स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़े, उनके प्रवचन कभी पढ़ने का प्रयास करें तो हमें समझ में आएगा। राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी भगवान जी का कार्य करने के लिए अति उत्सुक है। अब आती है दूसरी बात जो हमारे परम पूज्य सद्गुरु है डॉक्टर काका, वो हमेशा बताते हैं कि कार्य भगवान जी का कौन करे? जो खुद में सुलझा हुआ हो पहले तो, बराबर, जो खुद के सुलझने में आगे गया हो वो भगवान जी का कार्य करने में सक्षम होता है। फिर वे एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल देते हैं, और वो उदाहरण ऐसा है कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा लॉग है, बहुत बड़ी मोटी चौड़ी गीली लकड़ी है, बुंदा जिसे कहते हैं, और उसको जलाना है। एक लकड़ी के गीले बड़े मोटे लॉग को अगर जलाना है तो जिसके पास मशाल है वो उस
लकड़ी का लॉग जो गीला है उसको भी जला सकता है, पर जिसके पास अगरबत्ती है वो जला सकता है क्या? वो अगर उस बड़ी सी लकड़ी को, गीली लकड़ी को अपनी अगरबत्ती लगाएगा तो अगरबत्ती पहले ही सेकंड में बुझकर रह जाएगी। राम काज करीबे को आतुर, पहले तो खुद ही खुद को संभालो, खुद ही मैं कौन हूं ये जानने का प्रयास करो, और उसके बाद फिर लोगों की सहायता करो, लोगों की मदद करो। नहीं तो हमारा हो जाएगा कि जो खुद में ही सुलझ गया है वो उस मशाल की तरह है। वो धर्म की संस्थापना करने जाएगा तो वो गीली लकड़ी के रूप में जो लोग हैं वो भी सुलझना पॉसिबल है, शक्य है, वो भी सुलझ जाएंगे। पर हमारी ही अगर सिर्फ एक अगरबत्ती है, हम ही खुद में इतने छोटे ही सुलझे हैं, हम किसी को क्या समझाने जाएंगे? ये इसका एक अर्थ हो। राम काज करीबे को आतुर, पहले तो हम खुद को धर्म क्या है ये समझे, उसके मार्ग पर चले और उसके बाद लोगों को भी उसी प्रकार चतुर धर्मनिष्ठित करने का प्रयास करें। आज हम और एक बात देखने वाले थे, वो एक है कि हनुमान जी दास्य भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी ने द्रोणाचल पर्वत लाया है, वो सागर पार करके सीता मैया की खोज कर आए थे। अब यानी वो भगवान जी की आज्ञा का तुरंत पालन करने वाले हैं। पर अगर मुझे भी, मैं हनुमान चालीसा का पाठ ही इसलिए करती हूँ ताकि मैं उनको समझ के उनके पद चिन्हों पर चल सकूं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जो हनुमान जी के पद चिन्हों पे चलेगा उनको ही राम जी के दरबार में उनका प्रवेश होगा। और राम जी के दरबार में प्रवेश यानी इसी देह में पहले तो परमानंद की प्राप्ति कर लेना। अद्वैत वेदांत मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद की मुक्ति, इसका विचार बिल्कुल भी नहीं करता। आज इस पल मैं खुद को समझ जाऊं तो मेरा संपूर्ण जीवन आनंद, तृप्ति, समाधान, निर्भयता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इसके ही लिए परमार्थ की आवश्यकता है। हम क्या देख रहे हैं? हाँ, कि भगवान जी की फिर हमारे लिए आज्ञा कौन सी है कि अगर मैं उनका पालन करूं तो मैं समझ पाऊं कि मैं भी हनुमान जी जैसा कुछ तो दास्य कर रही हूं। अब क्या हमारा पारमार्थिक अधिकार ऐसा है कि भगवान जी हमारे सामने स्वयं प्रकट हो और कहें कि तुम्हारे लिए मेरी ये आज्ञा है? आज्ञा उन्होंने भगवान जी ने श्री गीता जी में बता के रखी है। फिर हमारे सारे संत, सद्गुरु और हमारे जो शास्त्र बताते हैं वो भगवान जी की ही आज्ञा बताते हैं। भगवान जी की हमारे लिए आज्ञा है कि कोई भी कर्म करते हुए तू निष्काम कर्म कर। तेरे हिस्से जो कर्म आता है वो तू निष्काम कर्म कर। जब हम निष्काम कर्म कहते हैं तो हम ऑफिस की बात नहीं करते। ऑफिस में महीने के बाद सैलरी आना अपेक्षित है। ऑफिस, व्यवसाय, बिजनेस, इसको छोड़ के जो बाकी कार्य है वो निष्काम करना आवश्यक है। ऐसे कौन से कर्म हो सकते हैं? एक दो देखेंगे, बाकी अपने आप में समझ आ जाएंगे। एक है देह कर्म। अब देह की शुद्धि रखना, उसका ख्याल रखना, उसको जब चाहिए तब एक्सरसाइज देना, कुछ दवाइयाँ देना, ये मेरे हाथ में है। पर ये होने के बाद अगर किसी को डायबिटीज होता है, अगर किसी को बीपी होता है, तो एक्सपेक्ट ही करते रहना कि मेरी क्या गलती रह गई, कि क्या मुझसे चूक हो गई, कि मेरे ही हिस्से में ये बात आए, और अटक के बैठना, ये काम निष्काम नहीं हो। हाँ, शरीर का अच्छा ख्याल रखो, एक्सरसाइज दो, खान पीन ठीक ही रखो, खान पान, उसके बाद जो होता है वो छोड़ दो। फिर अभी उसके लिए दवाइयाँ लो, जो कर सकते हो करो, पर उसके लिए रोते बैठने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मेरे बच्चे, आज उनको प्यार से प्रेम से बड़ा करना ये मेरा कर्तव्य है, पर वो बड़े होने के बाद मेरे बुढ़ापे में मुझे देखते हैं कि नहीं, और ऐसे कैसे नहीं देखते। ये अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, ये फिर निष्काम नहीं हुआ। अब वो बच्चों का कर्तव्य है, वो चाहे तो हमें देखे, वो नहीं चाहे तो हमें ना देखे, पर हमारा कार्य, हमारा कर्तव्य यहीं तक रहा कि मैंने बच्चों को प्रेम पूर्वक बड़ा किया, जो मैं दे सकती थी उतना दिया, बच्चों का कर्तव्य वो देखेंगे। ऐसा हर ही क्षेत्र में जब हम हमारा कर्म निष्काम करते हैं तो वो भगवान जी को पसंद आता है। हम हमारा कर्तव्य निष्काम पद्धति से करें, ये भगवान जी की आज्ञा है। भगवान जी की दूसरी आज्ञा है कि तुम्हारी कोई उपासना हो वो भी तुम निष्काम पद्धति से करो। निष्काम यानी कि मन्नत मांगना, ये सकामता हुई कि कोई तो इच्छा, डिजायर रखे हुए किया हुआ जो भगवान जी का भजन है वो सकाम भजन है। उनकी आज्ञा है कि भजन भी निष्काम हो, सिर्फ भगवान जी की प्रीति, प्रेम प्राप्त करने के लिए वो भजन हो। अगली आज्ञा है कि परनिंदा, परधन, परस्त्री और परनिंदा, कि दूसरे का जो धन है उस पे हमारी आंख ना जाए। जो हमें मिला है हम खुद के प्रयास से अच्छे से अर्जित करने का प्रयास करें, एकदम प्रोएक्टिवली, जितनी मेहनत कर सके उतनी अवश्य करें, पर उसको इतना क्यों, उसके घर में, ये जो परधन की बातें हैं उसमें मन अटका हुआ रहना, यहाँ से हम परे निकले, ये उनकी आज्ञा है। परधन, फिर देखिए धन यानी क्या सिर्फ संपत्ति होती है, क्या सिर्फ पैसा होता है? प्राप्तव्य का अर्थ होता है धन। फिर प्राप्त क्या क्या किया जाता है? कोई यश भी प्राप्त करता है, कोई कीर्ति अर्जित करता है। फिर मैं एक जॉइंट फैमिली, एकत्र कुटुंब में रहती हूँ और हम देवरानी जेठानी सब मिलके काम कर रहे हैं, और कोई एक मेरी जेठानी देवरानी यहाँ पे वो कुछ अच्छी चीज करती है, पर किसी कारणवश जब सामने, लोगों के सामने मैं ही हूं, अब जब लोग कहते कि कितनी अच्छी ये सब्जी बनी है, तो मैं मुंह ही नहीं खोलती कि ये मैंने नहीं बनाई है, वो उसने बनाई है। तो मैंने क्या किया? वो परधन था, वो उसने अर्जित की हुई जो एक कीर्ति या फिर उसका जो यश था वो मैंने चुरा लिया। धन यानी सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो हाँ है ही, पर ये सारी भी बातें अगर हम ऑफिस की जगह पर करते हैं, घर के संदर्भ में करते हैं, तो इसका अर्थ कि भगवान जी की आज्ञा पालन करने में च्युति हो गई, गलती हो गई। परधन। दूसरा है परस्त्री। परस्त्री, फिर स्त्री यानी स्त्री और पुरुष। जब स्त्री कहा जाता है तब उसके अंतर्गत सारी जो उपभोग्य वस्तुएं होती है वो इस कैटेगरी में, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो यानी किसी के पति, किसी के पत्नी, इनके ऊपर आंख ना रखी जाए। जो हमें मिला है उसमें खुश रहने का प्रयास करें। साथ ही साथ में जब हम परस्त्री कहते हैं तो दूसरों के घर में भी जो उपभोग्य वस्तुएं होती है, परस्त्री परपुरुष ये तो हो ही गया पहली मुख्य बात, पर कि उनके घर में वो चीजें दिखती है, वो मुझे कितनी अच्छी लगती है, मुझे उनकी वो चीज चाहिए। इस प्रकार की दूसरों की जो उपभोग्य वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके ऊपर हम हमारी नजर रखना और उनकी कामना करना, इसका अर्थ होता है पर स्त्री। परधन, पर स्त्री, और तीसरा है पर निंदा, कि किसी की भी निंदा ना की जाए, किसी के भी लिए
बैड माउथिंग ना किया जाए। अब हम बड़े चालाक होते हैं, हम एकदम से किसी का बैड माउथिंग करने बैठते नहीं हैं, पर हम एक चतुर वे में एक ही वाक्य रखते हैं, वेरी सटल वे में हम बोल जाते हैं। अब वो भी परनिंदा ही होती है। कोई भड़बड़ भड़बड़ बोलता है, कोई सटल वे में कुछ बोलता है, पर भगवान जी को वो पसंद नहीं आती। ये आज्ञा है। ये अगर हम समझते हैं कि भगवान जी की आज्ञा है, निष्काम कर्म, निष्काम उपासना, परधन, परस्त्री, पर निंदा, और ये अगर हम नहीं करते, एक बार परधन ना करें, परस्त्री वो भी छूट जाए, पर परनिंदा की फिसल पट्टी से ज्यादातर लोग फिसलते हैं। किसी के बारे में बैड माउथिंग करना। राम काज करिबे को आतुर, परधन, परस्त्री, परनिंदा। और तीसरी बात भगवान जी ने बताई है वो ये है कि तू सब में मेरा रूप देख के बर्ताव कर। जे जे देखी जे भूत, हमारी ज्ञानेश्वरी करके एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है जो भगवत गीता के ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज की टीका है। जे जे देखी जे भूत, ते ते मानी जे भगवंत, हाची भक्ति योग माझा जाण निश्चित। यानी जहां जहां पे तू अपनी दृष्टि तेरी पड़ती है वो मेरा ही रूप है, इस प्रकार से जानकर तू उस व्यक्ति के साथ बर्ताव कर। अब देखिए, जो जो हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, बराबर? नहीं तो कैसे? क्या इसका अर्थ ये है कि जो रास्ते में हमें श्वान दिखते हैं उनमें भी हम भगवंत देखे, भगवान जी देखे, तो जैसे हमारे पुत्र को या फिर अतिथि को सोफे के ऊपर बिठाते हैं, उस प्रकार से श्वान के जो रास्ते में श्वान है उसको सोफा पे बिठाया जाए? वैसे नहीं। पर अगर मैं उस श्वान में भी भगवान देख पाऊं तो क्या मैं उसके पूंछ से कभी पटाखे जला के छोड़ूंगी? नहीं। कभी तो बहुत घिनौनी घटनाएं घटित होती है कि जैसे बीच में आया था कि ये साउथ इंडिया के ही एक भाग में एक जो हथिनी, वो गर्भवती थी, उसको एक जीवंत बॉम्ब खिला के उस हथिनी को मार दिया किसी यूथ ने। ऐसा एक ग्रुप था। अगर उनमें भगवान देखे जाए तो उनके साथ क्या इस प्रकार का व्यवहार होगा? नहीं होगा। अगर हमें हमारे सांस में भी भगवान देखना पड़े तो क्या हम उनसे बात करते समय, हमारे ससुराल वाले लोगों से भी बात करते समय, अगर हमें पता हो कि जे जे देखी जे भूत, जो जो पंच महाभूतों की अभिव्यक्ति तू देखता है वो मेरा रूप मान, तो द वे वी थिंक, द वे वी रिएक्ट विल बी डिफरेंट, राइट? ये अगर ये भगवान जी की आज्ञाएं हैं, ये अगर हम पालन कर पाए, ये पहली स्टेप ये है कि ये अगर इन आज्ञाओं का पालन कर पाते हैं तो ही हम आगे जाके कह पाएंगे कि राम काज मैं भी कर पाऊंगा, है ना? पहले जो भगवान की बेसिक आज्ञाएं हैं वो तो समझ ले, वो तो उनका तो पालन कर पाए, फिर हम भी धीरे धीरे हनुमान जी जैसे होते जाएंगे। राम काज करिबे को आतुर। आगे चलते हैं हम श्लोक क्रमांक 8। श्लोक क्रमांक 8। प्रभु चरित्र सुनी बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हाँ कर हाँ। इसका भावार्थ है, हनुमान जी आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र, उनकी मंगलमयी पवित्र कथा सुनने के लिए सदा लालायित और उत्सुक रहते हैं। आप कथासार के आनंद में निमग्न रहते हैं और श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ऐसा कहते हैं, बड़ा सुप्रसिद्ध श्लोक है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कि जहाँ जहाँ पर श्री राम जी की कथा होती है वहाँ वहाँ पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं। अब किस प्रकार से उपस्थित होते हैं? तो वो हाथ जोड़कर मस्तक निवाए हुए और उनकी आंखें भगवान जी की याद में भरी हुई होती है, और ऐसे राक्षसों का हरण करने वाले हनुमान जी को मैं नमन करता हूँ। ऐसा ये श्लोक है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हर रविवार को हमारे यहाँ भी, अपने यहाँ भी तत्वार्थ रामायण राम जी की कथा होती है। ये सोच के भी हमें कितना अच्छा लगता है कि वहाँ भी हनुमान जी अवश्य होते ही है राम कथा सुनने के लिए। हनुमान जी कैसे हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान जी का चरित्र, उनकी कथा सुनने में उन्हें बहुत भी आनंद आता है। कथा का जो सार है, जो जिस्ट है, उस जिस्ट में वो हमेशा निमग्न रहते हैं। ये है श्रवण भक्ति, जो नवविधा यानी नवधा भक्ति कहते हैं, नवविधा भक्ति कहते हैं। ये उसमें से पहली भक्ति है, श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में क्या आता है? क्योंकि हमें भी ये भक्ति करनी है, सबको करनी है। श्रवण भक्ति में आता है कि भगवान जी की जो कथा है वो कथा सुनी जाए, बड़ी उत्सुकता से सुनी जाए। और क्या आता है? एक है भगवान जी की कथा सुनना, जो सगुण रूप में भगवान जब अवतार लेते हैं उनकी कथा सुनना। और दूसरा भाग आता है कि जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताए, भगवान जी का मूल स्वरूप, यानी हमारा भी मूल स्वरूप वही निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके बारे में जहाँ से हमें समझ पाए वो जो ग्रंथ है उनका भी श्रवण या फिर वाचन किया जाए, ये श्रवण भक्ति में आता है। ऐसे कौन से ग्रंथ होते हैं? देखिए, रामायण है, जो तत्वार्थ रामायण भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो। फिर भागवत पुराण है, फिर एकनाथी भागवत महाराष्ट्र में तो ऐसे बहुत बड़ा संत वाङ्मय है। पर साथ ही साथ में जो हम सब जानते हैं वैसे भगवत गीता है, उपनिषद है, फिर पंचदशी है, विचार सागर है, परमार्थ विज्ञान है। इस प्रकार के जो ग्रंथ, दोनों प्रकार से श्रवण भक्ति होती है। एक कि भगवान जी की कथा सुने, और दूसरा है कि जो डायरेक्टली निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताता है, समझाता है, वैसे सारे ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। अब देखिए, जिसे हम शास्त्र कहते हैं, हमारा आज का समय हो गया है, बस 2 मिनट। जिसे हम शास्त्र कहते हैं, शास्त्र शब्द का अर्थ है शास्ति इति शास्त्र, जो हमें अनुशासन में लाए। और अनुशासन में किस लिए लाए? हमारे सर्वोच्च हित के लिए जो हमें अनुशासन में लाता है उसको शास्त्र कहते हैं, शास्ति इति शास्त्र। साहित्य भी हम कहीं तो कहते हैं ना, संत साहित्य, जो हित के सहित होता है उसे साहित्य कहा जाता है। साहित्य यानी सिर्फ लिटरेचर ऐसा नहीं, मूलतः साहित्य की रचना ही इसलिए थी कि जो लिखा जाए क्योंकि वो लोगों के हित में हो। अब लोगों को हम जैसे जनमानस को प्रबोधन करने के लिए, उनको स्वरूप प्राप्ति तक ले जाने के लिए, उनको भगवान जी के चरणों तक ले जाने के लिए, उनको परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए, ये सारे समानार्थ ही शब्द है, इनका अर्थ एक ही है। ये प्रबोधन करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक प्रबोधन का जो तरीका है वो होता है भगवान सगुण भगवान जी की कथा,
ये प्रबोधन का एक तरीका है जिसमें सारे जो रस होते हैं, एक है करुण रस, शांत रस, बीभत्स रस, श्रृंगार रस, अलग अलग रस होते हैं, वो नवरसों से भरकर कथा होती है। पर कथा का सार एक ही होता है कि तुम कौन हो, भगवान जी का मूल स्वरूप क्या है, परमानंद की प्राप्ति करना। कथा का सार वही होता है और वही निर्गुण शास्त्र जो बताता है, अध्यात्म शास्त्र जो बताता है, परमार्थ शास्त्र जो बताता है, वही भगवत गीता में या फिर पंचदशी में, उपनिषदों में यही बात बिना कथा के बताई जाती है। दोनों प्रकार है, पर दोनों भी प्रकार प्रबोधन के ही प्रकार है और इनका अभ्यास करना ये श्रवण भक्ति के अंतर्गत आता है, श्रवण भक्ति में आता है। अभी भक्ति का फल क्या है? श्रवण भक्ति का फल है कि हमारे जीवन का ध्येय निश्चित हो। फिलहाल मुझे ध्येय क्या लगता है कि मेरे बच्चों को बड़ा करना, उनको अच्छे कॉलेज में, फिर उनको जाके अच्छी बहू या फिर जमाई ढूंढ के लाना, उसके बाद उनके बच्चे, ये मुझे अगले अगले ध्येय एम लगता रहता है। पर हमारे सद्गुरु बताते हैं कि ऑफिस में पैसा कमाना या फिर यश कीर्ति इसकी प्राप्ति करना, बच्चों के लिए कुछ करना, माँ बाप के लिए करना, समाज के लिए करना, इस किसी को भी ध्येय या एम का दर्जा नहीं है। दीज ऑल आर ड्यूटीज, ये सारे कर्तव्य है। मनुष्य के जीवन का एक ही ध्येय होता है कि वो खुद को जान जाए कि वो कौन है, और इस ध्येय की निश्चिति श्रवण भक्ति से होती है। श्रवण भक्ति का ये फल ही है। अभी शुरुआती के स्टेज में हमारा ध्येय ही निश्चित नहीं होता, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि परमानंद की प्राप्ति हो। ये ऐसा है कि मराठी में एक बड़ी सुंदर कहावत है कि गाजराची पुंगी वाजली तो वाजली नहीं तो मोडून खाल्ली, कि जो गाजर की पुंगी बनाए, बजी तो बजी ठीक है, नहीं तो गाजर मोड़ के खा लेंगे। वैसे है कि परमार्थ की पढ़ाई करना, स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करना, ये ध्येय फिलहाल नहीं बना है। ये ऐसे चलते कि देखते हैं, अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं तो नुकसान तो कुछ होने ही नहीं वाला है, चार अच्छी चीजें सुन लेंगे, बस यहीं तक फिलहाल स्पिरिचुअलिटी सीमित रहती है। श्रवण भक्ति से जीवन का ध्येय निश्चित होता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हनुमान जी भगवान जी का चरित्र दोनों तरह से, एक है भगवान जी का सगुण रूप से जो राम कथा है, श्री कृष्ण कथा है, उस रूप से उनका चरित्र है, और दूसरा है कि मूल स्वरूप है क्या भगवान जी का, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म, वो जान ले। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, यानी मुझे भी वैसा होना है। राम लखन सीता मन बसिया, उनके हृदय में कौन निवास करते हैं? हनुमान जी के राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता। ये विषय हम अगले सत्र में विस्तृत प्रकार से देखेंगे, पर आज हम अवश्य जान ले कि श्री राम जी यानी सिर्फ दशरथ के पुत्र नहीं है, वो साक्षात परमात्मा परब्रह्म तत्व यानी श्री राम जी है। लक्ष्मण जी यानी साक्षात वैराग्य के, डिस्पैशन के प्रतीक है, और श्री सीता माता यानी पराभक्ति परा शांति है, जो भगवान जी के सीता माता कैसे दिखाते हैं कई चित्रों में कि वो वामांकारूढ़ यानी भगवान जी के लेफ्ट पैर पे, जांघ पे बैठी हुई विराजमान दिखाते हैं। माता जी सिर्फ स्त्री रूप में अवतरित हुई है ऐसा नहीं है। सीता माता पराभक्ति है, परा शांति है, जो भगवान जी के पास हमेशा से ही रहती है और लीला से उनके इर्द गिर्द जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं वैसे उनके अंगों पे खेलने वाली वैसी वो है।
सीता माता पराभक्ति पराशांति है, श्री लक्ष्मण जी परम वैराग्य है और श्री राम जी साक्षात परब्रह्म है। वो हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। हमारे जो हृदय में कौन वास करता है? जो हमें सबसे ही प्रिय है, वो ही हमारे हृदय में वास करता है। फिर हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है? हनुमान जी को राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, परब्रह्म तत्व साक्षात परमात्मा श्री राम। फिर उनकी जो शक्ति है माया रूपिणी श्री सीता जी, वो जो ये जगत जननी है, द एंटायर वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ हर। ऐसी पराशांति पराभक्ति रूपी सीता माता और परम वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी, ये इनके हृदय में निवास करते हैं। यहां तक हमने देखा। आज हमने श्लोक क्रमांक 7 और 8 देखा। आज यहीं पे हम रुकते हैं। हरि ओम तत्सत।